प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और करेंगे उद्घाटन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का आगरा दौरा आज। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मालदीव के राष्ट्रपति का करेंगे स्वागत। ताजमहल का भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति। मंडल स्तरीय कुंभ समिट का आयोजन आज। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से प्रयागराज महाकुंभ 2025 के तहत कार्यक्रम का आयोजन। अब बहराइच में पैगंबर मोहम्मद पर कमेंट, सड़क पर उतरे लोग लगाए भड़काऊ नारे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। रेलवे ने यात्रियों से वसूले 1 करोड़ से अधिक रुपए। 24,000 से ज्यादा लोग बिना टिकट पकड़े गए। रेलवे ने चलाया चेकिंग अभियान। कानपुर में बाढ़ में खराब हुई 830 हेक्टेयर फसल। 2043 किसानों को 71 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और खबर आपको बता रहे हैं फतेहपुर से, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। फतेहपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इस हादसे में एक की मौत हुई और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, थरियांव से फतेहपुर की तरफ जा रहे थे बाइक सवार और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से हुआ फरार, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थरियांव थाने के हसवा पूर्वी बाईपास की ये घटना आपको बता रहे हैं। जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर और इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें, थरियांव से फतेहपुर की तरफ जा रहे थे बाइक सवार और इसी दौरान ये हादसा हुआ। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां पटाखा बनाते समय हुए विस्फोटक का मामला आपको बता रहे हैं। अवैध रूप से बनाए जा रहे थे पटाखे। सत्रह वर्षीय अयाज मोहम्मद उर्फ तूफान की मौत हुई। आपको बता दें, लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान हुई मौत। साथ ही इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस्तेहाक कृष्ण कुमार की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये भी जानकारी आपको बता दें, कई डॉक्टरों ने इलाज कर बचाने का प्रयास किया। बेलसर उत्तरी में कल दोपहर ये धमाका हुआ था और तरबगंज थाने के बेलसर नगर पंचायत की घटना आपको बता रहे हैं, जहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ और 17 वर्षीय अयाज मोहम्मद उर्फ तूफान की मौत हुई। गोंडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पुलिस की 2 लुटेरों के साथ हुई मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बैंक से लौट रही महिला से लूट की वारदात को दिया अंजाम। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुआ लुटेरा, साथ ही दूसरा लुटेरा पुलिस को चकमा देकर मौके से हुआ फरार। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और 2 लुटेरों के बीच मुठभेड़ की घटना आपको बता रहे हैं।
डिप्टीगंज क्षेत्र में की 30,000 की लूट और सिटी कोतवाली के बदनोरा पुल पर मुठभेड़ हुई, जिस दौरान एक लुटेरा घायल हुआ तो वहीं दूसरा लुटेरा पुलिस को चकमा देकर मौके से हुआ फरार। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुआ लुटेरा तो वहीं दूसरा लुटेरा पुलिस को चकमा देकर मौके से हुआ फरार। तमंचा, कारतूस, स्कूटी और 5,000 रुपए बरामद किए गए हैं। डिप्टीगंज क्षेत्र में की थी 30,000 की लूट। सिटी कोतवाली के बदनोरा पुल पर पुलिस और दोनों लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक लुटेरा घायल हुआ तो वहीं दूसरा लुटेरा पुलिस को चकमा देकर मौके से हुआ फरार। खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला। देर रात बाजार से वापस जा रहा था व्यक्ति और इसी दौरान हमला किया। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लेन देन को लेकर जारी रंजिश में हुआ हमला। ये भी जानकारी मिल रही है कि जमीन की खरीद व बिक्री को लेकर विवाद हुआ था। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कमीशन को लेकर पहले भी हो चुका था विवाद। फिलहाल व्यक्ति को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया है। सीतापुर से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, कमीशन को लेकर पहले भी हुआ था विवाद। इसके बाद व्यक्ति को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। उमरी गणेशपुर के तुलापुरवा बाजार का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लाइसेंसी दो नाली से हो रही थी हर्ष फायरिंग और मामा के यहां निमंत्रण में आया था युवक। जमीन की खरीद व बिक्री को लेकर पहले भी विवाद हुआ था और कमीशन को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीतापुर से। उसके बाद घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। उमरी गणेशपुर के तुलापुरवा बाजार का मामला आपको बता रहे हैं। यूपी की खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां कचरे की गाड़ी ने मासूम को कुचला। अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पहिए के नीचे कुचलते ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद वाहन चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से हुआ फरार।
रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के संभल में पॉलिटेक्निक की एक छात्रा ने दूसरे समुदाय के युवक पर ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल संभल के गुन्नौर कोतवाली इलाके की निवासी पॉलिटेक्निक की छात्रा के मोहल्ले की रहने वाली कासिम नाम के युवक से दोस्ती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच बातचीत हो जाती थी। इस बीच कासिम ने छात्रा के अश्लील वीडियो बना लिए और उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। कासिम की हरकतों से छात्रा परेशान हो गई और उसने परिजनों से शिकायत की, जिस पर परिजनों ने कासिम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। ऐसे में कासिम की करतूतों से तंग आकर परिजनों ने छात्रा का एडमिशन बदायूं के पॉलिटेक्निक में करा दिया, लेकिन इसके बाद भी कासिम ने छात्रा का पीछा नहीं छोड़ा। आरोप है कि बदायूं जाकर भी आरोपी कासिम छात्रा को परेशान करने लगा और धर्म परिवर्तन करके निकाह करने के लिए दबाव डालने लगा। जब छात्रा ने निकाह करने से दो टूक मना कर दिया तो 30 सितंबर को कासिम ने छात्रा को रास्ते में ही रोक लिया और जान से मारने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। जिसके बाद बदायूं में रहने वाली छात्रा की मौसी ने 6 अक्टूबर को थाने में कासिम के खिलाफ शिकायत करने की बात कही। जनपद संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र में आज सुबह प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची जो कि पॉलिटेक्निक में बदायूं में पढ़ाई करती थी, वो अपने घर पे आई है और उसने घर पे आने के बाद में सुसाइड कमिट कर लिया है। यह सूचना उसके परिजनों द्वारा दी गई थी। सूचना के उपरांत थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाके शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और तहरीर के लिए भी उस समय डिमांड किया गया था। लेकिन आज शाम को करीबन 4 बजे के आसपास थाना गुन्नौर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़के के द्वारा उनको परेशान किया जाता था। ऐसा है कि हमारी बेटी की मौत हुई है कासिम की उससे लड़के से। हमारी लड़की को बहुत टॉर्चर करते 2-3 महीने से। प्यार तो दुनिया करती है, मगर ये तो नहीं कि इस्लाम कबूल कर लो या साज निकाह कर लो, ये थोड़ू नहीं हम कबूल कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा परेशान हमारी लड़की को फ़ोन कर करके परेशान कर रहा था। मेरी भांजी राखी सक्सेना। नाम क्या सक्सेना? अनाम का सक्सेना, कॉलेज का नाम था उसका। तो वो यहाँ रहती थी गुन्नौर में। उसको एक लड़का 3-4 महीने से परेशान कर रहा था। पहले दोस्ती थी उनके बीच, फिर वो लड़का ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया कि मुझसे शादी कर लो, मैं प्यार करता हूँ, मेरे संग शादी कर लो। खबर उत्तर प्रदेश में आ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वाहन चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से हुआ फरार। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कचरे की गाड़ी ने मासूम को कुचला। पहिए के नीचे कुचलते ये पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। वाहन चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से हुआ फरार। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गाड़ी लेकर मोहल्ले से कचरा लेने गया था चालक, जिसकी दौरान ये घटना हुई और वाहन चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से हुआ फरार। बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जिसके बाद घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली के मोहल्ला शाही चबूतरा का ये मामला आपको बता रहे हैं और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये पूरी घटना कैद हुई। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कचरे की गाड़ी ने मासूम को कुचला और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद गाड़ी चालक मौके से गाड़ी को छोड़कर हुआ फरार। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं,
जहां कोतवाली के मोहल्ला शाही चबूतरा का ये मामला, जहां कचरे की गाड़ी ने मासूम को कुचला। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर के नगर निगम की ओर से भेजे गए गृह कर के बड़े बिलों से शहरों में हजारों लोग परेशान हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग सांसद, विधायकों और पार्षदों के पास चक्कर काट रहे हैं। नगर निगम में कई हजार शिकायतें पहुंच चुकी हैं, लेकिन लगभग 1 साल होने आ रहा है, अभी तक इक्का दुक्का मामले छोड़कर समाधान किसी का नहीं हो पा रहा है। नगर निगम ने मुख्यालय में हाउस टैक्स कैंप लगाया ताकि लोग कैंप के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इस कैंप में 20 से ज्यादा लोग हाउस टैक्स की समस्या लेकर डेली पहुंच रहे हैं। महापौर खुद कैंप में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, उसका निस्तारण करवा रही हैं। पूरे शहर का सर्वे हुआ था, उसमें थोड़ी गलतियां हो गई है, उसको मैं मानती हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने बैठक किया था और मैंने ये कहा था कि यहाँ मैंने एक कैंप बना दिया कि पूरे 6 जोन का जो भी गड़बड़ी हो यहाँ आके बताओ और या 3 दिन के अंदर ये ठीक करेंगे। अगर नहीं ठीक करते तो हमारा नंबर है, उस पर ठीक हो जाएगा। ठीक है। आप कैंप में आई, कितनी शिकायतें आई? और कब रोज 20-25 शिकायत आ रही है, रोज आ रहे हैं, रोज का निस्तारण हो रहा है। आप देख रहे हो निस्तारण हो रहा है। ठीक है। मेरे मकान की 2 आरटी चल रही थी, जो मैं बहुत दिनों से परेशान थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको यहाँ पे सही कराते हैं। मैं आई, मेरी यहाँ पे सुनवाई हुई, मैंने एप्लीकेशन 3 दिन के लिए बोले हैं कि वो ठीक हो जाएगा, आपके घर कॉल जाएगी। किसने बोला? मेयर ने बोला है कि आपकी 3 दिन में कॉल जाएगी, अगर नहीं होती है तो उस पर सुनवाई होगी। मैम ने नंबर दिया है अपना कि अगर नहीं होता है तो आप मेरे से बात कीजिएगा, 3 दिन के अंदर आपका काम होगा। जब और अब खबर रायबरेली से है, जहां खीरो मार्ग स्थित रघुराज सिंह स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग पर रविवार की देर शाम एक डंपर रेलवे ट्रैक पर ही मिट्टी डालकर भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे में मिट्टी ढुलाई में लगे डंपर ने ट्रैक पर मिट्टी डाली और खीरो की तरफ भाग निकला। ठीक उसी समय रायबरेली से रघुराज सिंह आ रही शटल ट्रेन संख्या 04251 आ रही थी। लाइन पर मिट्टी का ढेर पड़ा देख लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। गनीमत रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसके बाद चालक ने मामले की सूचना स्टेशन अधीक्षक को दी। लोको पायलट संजीव कुमार व को पायलट सौरभ सिंह ने कड़ी मेहनत में बाद ट्रैक से मिट्टी हटाई। इस दौरान करीब आधे घंटे तक ट्रेन खड़ी रही, जिससे यात्रियों व क्रॉसिंग से आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके बाद धीमी गति से ट्रेन निकल गई। मामले में आरपीएफ ऊंचाहार ने अज्ञात डंपर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और डंपर चालक की तलाश में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंदौली में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सपा सांसद ने सवाल उठाया। सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मनरेगा में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए लापरवाह अफसरों की क्लास लगाई। सपा सांसद के तेवर देखकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों का रुख नरम दिखा। सपा सांसद ने मनरेगा कार्यों में धांधली को लेकर अधिकारियों की जांच का जिलाधिकारी को निर्देश दिए। चंदौली के कलेक्ट्रेट में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा हुई। 3 सांसदों व 4 विधायकों की उपस्थिति में दिशा बैठक की गई। केंद्र सरकार के 26 मंत्रालयों के विभागों की योजनाएं की भी समीक्षा की गई। की बैठक में बहुत से विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए सामूहिक रूप से, कि चाहे वो मनरेगा के कार्य हो, मनरेगा में जिस दिशा निर्देशन के साथ विकास के कार्य होने चाहिए उस दिशा निर्देशन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको यूनिट बना करके गांव सभा की सड़कों को, एक एक सड़कों को इकाई मानते हुए जो
मनरेगा का नॉर्म है कि 60 और 40 का रेशियो में कच्चे पक्के काम होने चाहिए, उसमें बहुत भारी पैमाने में घोटाले हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने में उसमें गड़बड़ी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।